नमस्कार। आज राजस्थान विधानसभा इलेक्शन के मायने मैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में आयोड़ हूँ। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र का और डेगना विधानसभा क्षेत्र का गणमान्य नागरिक बैठा है। आने वाला इलेक्शन के बारे में आऊँ मैं कुछ जानकारी लेनी चाहूँ। ये आपकी यहाँ की मन की जगी बात है, बा जाहिर करी। नमस्कार साहब, आपको पहले तो शुभ नाम बताओ, गांव बताओ। मारो नाम हनुमान कापड़िया, गांव मोर है साहब। मोरा गांव। आप बाहर रिया करो, आउट ऑफ राजस्थान काम धंधो किया करो। सूरत रहूँ साहब। सूरत रहो, क्या को काम धंधो करो आप? कपड़ा को ही। कपड़ा को। अब थोड़ा दिना बाद में लगभग 34-35 दिन बाद में राजस्थान में इलेक्शन है। पिछली बार थांगे मेड़ता विधानसभा क्षेत्र पड़े, पिछली बार मेड़ता माने आरएलपी की विदाई की। अब इलेक्शन है तो आपकी मन की कई इच्छा है कि आप किसी पार्टी ने चाहो या किसी पार्टी ने वोट किया करो, किसा नेतो थाना अच्छो लगे? कोई आदमी आदमी पसंद है या कोई पार्टी पसंद है? माने तो आदमी पसंद है। किसी किसी आदमी है जो थाने पसंद है भी है? माने नेताजी हनुमान जी बेनीवाल पसंद है। तो थे अच्छा हो कि वापिस आरएलपी की आट विधायक बने? वापस आरएलपी की विधायक बने, पर इंदिरा जी की मेड़ता विधानसभा में थोड़ी यहाँ लोग बाग में नाराज है। यहाँ किया करे कि मेरे नाम काम तो काफी सारो करायो इंदिरा बावरी। काम भी करायो है, मारा गांव की मारी पंचायत में भी बढ़िया काम करायो है। पर तो भी जी मैं आज काल आई हूँ मेड़ते, तो यहाँ कटे बैठा रहे तो यहाँ चर्चा में यहाँ लागे कि लोग बाग इंदिरा जी नाराज है, नेताजी नाराज को नहीं, पर इंदिरा जी नाराज है। यहाँ तो वो कि मेड़ता मायने आरएलपी आपको चेहरो चेंज करे। सुनवा में यही आ रही है कि इंदिरा जी यदि चेहरो रेवे तो मेड़ता में आरएलपी की हार दिखे, यदि चेहरो चेंज करे नेताजी तो आरएलपी की सीट निकल सके मेड़ता सीट हूँ। कल मैं आयु हूँ, कल आयो मैं सूरत हूँ, और सूरत में भी जगह मेड़ता विधानसभा सेक्टर का जगह लोग बाग रेवे कि इंदिरा जी टाइम खड़ा हिया, इन टाइम में सूरत तो 2 बसा अटे ले रहा, और मैं सूरत का वासी जगह मैं पूरा खर्चो मैं ही दियो हाँ, मैं 2 बसा ले रहा। तो 5 साल के बाद माँ ने इंदिरा जी माने कभी सूरत वाला ने फोन कर आ भी कौन पूछो कि भाई थे लोग क्या हो या मन कने सूरत बुलाओ, कने मारो प्रोग्राम रखो। तो इस हिसाब माने भी लागे कि वास्तव में इंदिरा जी को वर्चस्व कम है। तो किसी एन को चेहरो है जकान थे चाहो कि ओ चेहरो है इन्हें नेताजी टिकट देवे थांके हनुमान जी बेनीवाल, तो ओ चेहरो है जो जीत सके, कोई एन को थाकी नजर में है? वो तो अब साबियां है कि जब मैं तो बाहर रहूँ, माने तो ध्यान नहीं है, पर जी चर्चा में आ रही है, लोग बात कह रही है। कोई की सुनी होला कोई एन को चेहरो है? सुनवा में तो एक रेण में कोई रेगर है हीरालाल जी नाम कर के आरएलपी को टिकट भी मैंने सुना के चांस बने बे को आबा को, और आप व्यक्तिगत या मैंने पर्सनली या कैसे कोई भी तरह आज तक जाना को नहीं आपा। तो मेड़ता के मायने बीजेपी आपको चेहरो घोषित कर दियो लक्ष्मण जी कलरूड, कांग्रेस अभी तक घोषित करियो को नहीं। तो बीजेपी लक्ष्मण जी आपने पसंद को नहीं? लक्ष्मण जी वैसे सरपंच भी है वर्तमान कलरू का। नहीं, पसंद और नापसंद की बात को नहीं, मैं तो एक नेताजी के ला रहा हूँ। आप एक आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल के पीछे हो? मैं हनुमान बेनीवाल के पीछे हाँ। हो सके माको बोर्ड तो और भी इंदिरा जी खड़ा रहे तो इंदिरा जी नहीं जावे, माने कोई पर्सनली इंदिरा जी कोई व्यक्तिगत कोई माने दुश्मनी को नहीं, पर जबकि चर्चा सुनी आई है। और रही बात लक्ष्मण जी है, तो लक्ष्मण जी भी गई बार पिछली बार हमारा हिसाब सेकंड नंबर पर रिया, निर्दलीय में सेकंड नंबर पर दिया, तो आज कुछ ना तो वर्चस्व है ही है उस बंदे का भी। हो सके हनुमान जी या मेड़ता की विधानसभा की जगह सेक्टर की जगह मेड़ता की मैं चर्चा देखी, हो सके यदि चेहरो चेंज नहीं करे तो अब की बार लक्ष्मण जी को चांस भी बन सके। क्यों कि निर्दलीय सेकंड नंबर रियोड है, तो अब की बार चांस भी बन सके। सही बात है। मेड़ता 2026 तक SC/ST के मायने मेड़ता की विधानसभा सीट। हाँ, एक बार हो रहा है। हाँ, एक बार और है। हमारा हिसाब 2 बार सूझ रहेगा, नहीं 25 को रहे ना, रिजर्वेशन 25 को रहे, हमारा हिसाब 2 बार सूझ रहेगा, तीसरी बार इंदिरा जी है, तो हाल और दो बार रहेगा ना, 10 साल और है। शायद एक टर्म्स और है, 2026 में परिसीमन है। रिजर्वेशन मेरा हिसाब 20 रहे 25 रहे, मन कंफर्म नहीं है। सीट के हिसाब निर्भर करे, लगभग तो 25 रहे, मैं तो सुनवाई में 25 आवे। चलो कोई नहीं। नमस्कार साहब, आपको शुभ नाम और गांव बताओ। शुभ नाम गोपाल भाणे साहब। अच्छा, छोटो सो गांव है देवड़ा रेण के सारे।
आप डेगाना विधानसभा आप डेगाना विधानसभा के मायने पिछला विधायक, अब पिछला विधायक ही कह सका कांग्रेस का विजयपाल जी मिर्दा। तो अब आगे आप कहीं चाहो विजयपाल जी ने वैसे कांग्रेस आपको चेहरो बना दियो है डेगाना मायने, तो आगे आप कहीं चाहो? मैं नहीं चाहूँगा बस साहब बढ़िया काम करवायो विकास करवायो और आम आदमी को काम करे कोई ने मना कौन करे। जेना बार हनुमान जी बतायो थाने कि माने इंदिरा जी थोड़ो फेर बदल ले सके पर नेताजी ये जगह माके बे तो सही है। अच्छा जेन माकी तो पर्सनल वो है कि माके विजयपाल है जो बढ़िया काम करे। आप विजयपाल जी के पीछे हो या रिचपाल जी मिर्दा के पीछे हो? मैं रिजपाल जी के थ्रू विजयपाल जी जान पहचान में आया सबके। अच्छा विजयपाल जी ने पहले कौन जानते रिजपाल जी दबंगाई और राजनीति करी सबका काम करवाया गरीब लोगों का काम करवाया फिर पाचो नयो चेहरो विजयपाल जी को आयो ये भी भूमिका निभाई अब दोनों जना मिलकर काम कर रही है। डेगाना विधानसभा मेड़ता के मान सेकंड मतलब नागौर जिला के मायने दूसरे नंबर की सबसे बड़ी विधानसभा गिनी जा रही है डेगाना। डेगाना विधानसभा के मायने पिछला परिवेश के मायने कांग्रेस ही। अब विजयपाल जी मिर्दा इनका कई काम है जगह थे चाहो कि आने वाला टाइम के मान विजयपाल जी मिर्दा मांग डेगाना मान एक काम है जगह होना चाहिए एक करे। लमसम ये 5 साल का कार्यकाल में लमसम काम तो पूरा हो चुका है। पर कुछ काम है इनका जिन गांव की सड़कें हैं नॉर्मल जबकि बाकी रियोड़ी है आचार संहिता के कारण सेंक्शन भी होड़ी मगर बार काम रुक्योड़ो है हो सके अगली साल पाचा बे आवे या नहीं आवे काम तो बैंक कार्यकाल कोई हो चुका तो वो है ही है और बढ़िया विकास कर रहे हैं। बढ़िया विकास करे हो विजयपाल जी आपके, आपको ओके नो है। अगर बीजेपी कोई नया चेहरा ने टिकट दे देवे और आरएलपी भी बटे घोषणा कर दे कोई चेहरा के, तो फिर आपके डेगना मान चुनाव परिणाम कहीं हुई आपके हिसाबु आप कहीं सोच रहे हो ये परिणाम रह सके भी हिसाबु मान की जानकारी दे दो? मत बीजेपी में नयो चेहरो आवे तो विजयपाल जी की अबारू जीत फिक्स है। अबारू विजय जुलूस चालू कर देवे नहीं तो वो पच टाइम खोटी बनो आ चीज तो फिक्स है। बीजेपी में अगर कोई नयो चेहरो आवे तो? और आरएलपी में है कि वोटिंग लाइन में टूटी तो हरी फर्क तो पड़ी मगर तो ज्यादा की फर्क कौन पड़े। अगर मान लो थे कि वो बीजेपी में नयो चेहरो आवे तो जगह बीजेपी में पिछली बार अबे अगर आरएलपी में गिपरा तो कोई इफेक्ट पड़ी? देखो इफेक्ट तो पड़ी मगर आ है कि टक्कर बच बराबर की बिना के या आरएलपी और कांग्रेस के? आरएलपी और कांग्रेस के अगर पुरानो चेहरो बीजेपी को आरएलपी में आवे तो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको, आप मैंने एम जानकारी दी भी हमें एक थाऊ दोनों एक जानकारी चाहूँ आने टाइम में राजस्थान में पूरा इलेक्शन है तो वापिस कांग्रेस रिपीट करी या बीजेपी आई भी हिसाब आप अगर कुछ जानकारी दे तो? जी हिसाब अबार भाजपा जगह टिकट काट रही है या नागौर मोहन जी जीतोड़ा टिकट काटियो मगर तो मोहन जी तो खुद कियो कि मैं इलेक्शन कौन लड़ना चाहूँ बाकी ने ध्यान है सब कौन नहीं आंख बांको खुद को ट्वीट करियो जाहिर करी बे खुद मोहन जी। चलो रूपाराम जी मकराना मुरावतिया तो रूपाराम जी मुरावतिया तो विरोध भी कौन कर रही है, कोई विरोध नहीं है उनका, वो बोल रहे हैं कि मैं पार्टी के साथ हूँ। और वो एक चित्तौड़ में विधायक है आंकिया वो चंद्रपान सिंह आंकिया वो जाहिर करी वो जाहिर नहीं करी वो निर्दलीय खड़े हुए। तो जी आज जी हिसाब हूँ भाजपा जीतोड़ा आदमी का टिकट काटे और दूसरी बात चंद्रपान सिंह आंकिया के बेटे नरपत सिंह राजवी ने टिकट दिया। नरपत सिंह राजवी हमारा हिसाब जहाँ तक हमारा आइडिया हुआ है कि नरपत सिंह राजवी 1996 से लेकर कंटिन्यू 2 बार वहां से विधायक रह चुके हैं चित्तौड़ से, फिर उनका टिकट काट के विद्याधर नगर से दिया पहले। अभी अभी प्रेजेंट टाइम तो विद्याधर नगर जयपुर से ही है ना, वहां से राजकुमारी दिया कुमारी को दे दिया गया। तो जिस हिसाब से बीजेपी वाले ये उलटफेर कर रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब की बार वापस चांस बीजेपी का था पर अभी हो सकेगा कांग्रेस आ जावे और हो सके हमारे नेताजी के सिवाय सरकार किसी की नहीं बने। 101% तो नेताजी के अलावा ये चांस है 101% हनुमान जी बेनीवाल के अलावा सरकार नहीं बना पाएंगे। पूर्ण बहुमत तो अब की बार मुश्किल है। नागौर में एक बहुत बड़ो गढ़ नाथूराम जी मिर्दा की पोती कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गया है तो बी को की इफेक्ट पड़ी बीजेपी के मान की अच्छो सपोर्ट मिली भी हम बीजेपी ने घाटो मिली मने लागे घाटो हुई हाँ के तो थे विजयपाल जी और विजयपाल जी की बुआ जी है ज्योति जी मिर्दा तो ब्यू की इफेक्ट कौन पड़े क्यों विजयपाल जी कांग्रेस में मिलो है फिर बे बीजेपी में गया है। बीजेपी में गया है तो बेंगो कोई प्रश्न ट्रम साला बेंगो अलग जरूर तो दो सगा भाई रहे हो जगह साथ थोड़ी बैठे। अच्छा तो एक ही बचे हुए
हनुमान जी कहे नहीं जकी बात कहता सच्ची हली तो कि भाई ज्योति मिर्जा भाजपा ज्वाइन करवा को कारण है ईडी हो सके बक हाँ बाकी इंडिया बुल्स कंपनी भी हिसाब हो सके हनुमान जी कहे तो मतलब ज्यादा नहीं तो 70% तो हनुमान जी की बात ना आपा सच मानना और वे खुला मंच पर कह रिया है तो कोई चुपके से कह रिया है। अब थाने थाका हिसाब हूँ आरएलपी की पिछला परिवेश के मायने 3 सीट ही अब थाने कति लागेगा आरएलपी की अब कति सीट आ सके राजस्थान के मायने अब बार जमीड़ो कम 15 को बोली कम 15 को जर भी हिसाब हूँ तो हनुमान जी पूर्ण सरकार बना रही है आपकी हनुमान जी बिना तो सरकार बनेगी नहीं अब की बार 101% पूर्ण विश्वास है हनुमान जी बिना अब की बार सरकार नहीं बने 101% साहब। आपके कांग्रेस को कहीं हुई एक एरिया है कि पूर्ण विश्वास हो हनुमान जी आपकी सरकार बनाई इधर थाके कांग्रेस को कहीं हुई पहली बात तो हाँ कि ये हनुमान जी 15 सीटा को बता रही है कि आरएलपी की 15 सीटा आई और हमारा हिसाब हूँ और लोगों का सर्वे के हिसाब हूँ सीट आई कि तो 3 के 5 4 एक सीट और बढ़ जाओ या एक सीट कम है जाओ बैंक को एक ही टारगेट है हनुमान जी को कि पूरी सीटा पर भी चुनाव लड़ाई और एक का वोटिंग लाइन में इकट्ठी कर रही है कि अब अगला 5 साल है नहीं बे में बैंकों की वजूद बन जाए वास्तव की हिस्से के तो की वजह घना जना का समीकरण चेंज कर दे बे अगर सब जगह खड़ा करी तो बहुत सारी जगह इनका नेता जीतना है जगह ने भी हराई दे बैंक की वोटिंग लाइन है नहीं कि ज्यादा युवा की है के अलावा तो है को नहीं मानो कि यूथ है जी के आरएलपी के साथ जगह आरएलपी के साथ है मगर पा यूथ भी में शामिल है नहीं जगह 18 साल नीचे की है जगह भी के साथ है जगह का वोट भी कौन लागे अब अभी ने काउंटिंग थोड़ी कर सका सरकार बाजी राजस्थान में कांग्रेस की बनी आप कह रहे हो सरकार वापिस कांग्रेस की बनी और आप कह रहे हो गठबंधन हो आरएलपी की सरकार बार कम से कम 80 लाख नया वोटर जुड़िया है। हाँ 80 लाख जुड़िया इस पर मैं कल ही एक कोई यूट्यूब पर देखूं देखो मन नॉलेज कम है पर मैं कल ही एक यूट्यूब पर देखूं 85 लाख वो बताया तो आप 80 माना 80 लाख नया वोटर जुड़िया है तो नया वोटर जुड़िया तो युवा जुड़िया है कोई आते होगा नहीं 50 साल का ने पाछो आज जोड़ियो है जगह 18 साल ऊपर से अब नहीं जोड़िया है तो 80 लाख मुँह हनुमान जी का 60 लाख तो मानो अब नया मैं कह रही हूँ खुद कह रहा कांग्रेस वाला कि युवा है जगह थोड़ा उगड़ा माचा है जगह हनुमान जी आते हैं जन 60 तो मानो जब 60 मानो 60 तो क्या मान सको 80 लाख पूरा राजस्थान में जुड़ा है हनुमान आरएलपी की मेन इफेक्ट है पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी और थोड़ा बहुत उत्तर राजस्थान दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में हनुमान जी को तो इफेक्ट को नहीं सर बई साइड का भी तो 30 लाख वोटर तो वटीला भी जुड़े है सर पांच मान हनुमान जी को क्या इफेक्ट है हमारी बात सुनो हनुमान जी अब के समीकरण पूरा को खराब कर रहा की और हनुमान जी बिना सरकार कौन बने अब फाइनल है और हनुमान जी जहां तक है अभी मैं आपने बता दूं 101% कांग्रेस के साथ गठबंधन करेला भाजपा के साथ नहीं करेला। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी आप भी हनुमान जी नाम है आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी जानकारी दी थे माने आगामी विधानसभा रिलेटेड हनुमान जी कह रहा है कि आरएलपी गठबंधन के साथ सरकार बनाई और अपन देवड़ा निवासी एक एरिया है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब देखो आगामी विधानसभा इलेक्शन यहाँ के पीछे कई निर्णय आवे कई चुनाव हुए कई जनता चाहे वह आगामी दिनांक मान पता चल जाए आपने 35-40 दिनांक मान बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। मैं आगे और भी आपने मेड़ता और डेगना के या और राजस्थान की अदर विधानसभाओं में आऊँ रिलेटेड इलेक्शन रिलेटेड आपने जल्दी वीडियो जारी करूँ।